भाई बाकी सब कहाँ गायब है आज? सर आप दिख नहीं रहे हो। अभी दिखेंगे, देखो आप दिखे, अब कैसा लग रहा है? नहीं दिख रहे मुझे। अब भी नहीं दिख रहे? आप एक बार रिफ्रेश करो बेटा। दिख अब गए तक दिख तो गए जो दिख गए हमारी दिख गए दिख गए। अब तक तो हमारी तस्वीर दिल में बन जानी थी, अभी भी स्क्रीन पे सर्च कर रहे हो। भाई बाकी सब कहाँ गायब है आज? वैसे भी तो आप सब साउथ के हीरो, एकदम टाइम पे आओगे। भाई जो इससे पहले क्लास थी उसमें भी इतने बच्चे थे। आएंगे अभी धीरे धीरे। भाई अभी 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, आ जाएंगे बच्चे, क्योंकि आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर रहा है, डिस्काउंट। बस 1 मिनट और वेट करते हैं, तब तक किसी को कुछ पूछना हो, दिल में कोई दर्द, कोई बात, तो आप बता सकते हो। बस 1 मिनट। भाई ब्लैक शर्ट की बात क्या चल रही है? आपका अपना अलग ही गेम चल रहा है श्रेयांश, एकदम अलग गेम। मैथ से डर लगता है? इधर आओ सुकृति, आप माइक पे। यस सर। जब आप रात को फोन पे बात करते हो तब तो जीने मरने की कसमें 1 मिनट में खा लेते हो, और मैथ से तुम्हें डर लगता है। नहीं खाती सर, कुछ भी नहीं खाती। मैथ्स देख के आप करवाते हो तब तो हो जाता है, लेकिन जब अपना बैठने करने बैठो ना तब नहीं हो पाता, फिर ना फिर देखना पड़ता है सॉल्यूशन एक बार। तो स्टार्टिंग में तो देखना ही पड़ेगा, धीरे धीरे उसकी और प्रैक्टिस जैसे करते रहो, अगर फिर नहीं मतलब देखना पड़ेगा। टीपीटी वाले तो हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार ही क्यों है तो वो क्वेश्चंस वापस दिमाग में आ जाते हैं कि ऐसे करना है, बट कोई नया क्वेश्चन उठाओ ना फिर वो एक बार पे सोचना पड़ जाता है उस पे। ये जो नए क्वेश्चन के लिए आपको सोचना पड़ता है ना, इसी के लिए टेस्ट होता है। सैटरडे में टेस्ट होगा ना, वहां यही सेम कॉन्सेप्ट होंगे जो आपने ओके परसेंटेज में सर। करे हैं, लेकिन ठीक क्वेश्चंस है। इन्हीं के ऊपर बेस होंगे। ठीक है तो सर, वो देखना कैसा टाइम क्वेश्चन, बता देना आप। टाइम बता सैटरडे देंगे का। आपको। अच्छा सर। वहां से आपको यही समझ आएगा कि एग्जाम में आप कैसे करोगे। फेल तो होना नहीं है बिल्कुल भी। ओके सर। चलो बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे। देखो अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, डिस्काउंट। इस क्वेश्चन को अभी करेंगे। सबसे पहले इसको देखो, हमारे फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करो। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो एक फ्रूट रिटेलर है हमारे पास, उसके पास टोटल 240 एप्पल्स हैं, और जिनका हमारे पास प्राइस है 600। इसमें से कुछ एप्पल्स ऐसे थे जो बेकार हो गए और हमने उनको फेंक दिया। अब जो रिमेनिंग एप्पल्स बचे उनको हमने 3.5 पर एप्पल के अकॉर्डिंग सेल करा, तो हमें 198 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। हमें फाइंड आउट करना है कितने परसेंट एप्पल्स को हमने फेंक दिया था। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? भाई हमें ये फाइंड आउट करना है कितने परसेंट एप्पल्स थे जिनको हमने फेंक दिया था। देखो सॉल्व तो बाद में ही करेंगे, सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है ये। 41 भी करेंगे अभी। देखो 41 है हमारे पास डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन, तो पहले अभी हम एक बार आपको डिस्काउंट बताएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे।
भाई जो बच्चे अभी अभी आए हैं वो भी फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लो। देखो हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, टोटल 240। इसमें से कुछ एप्पल्स ऐसे थे जो बेकार हो गए और हमने उनको फेंक दिया। सपोज एक्स एप्पल्स बेकार हो गए, हमारे पास रिमेनिंग एप्पल्स कितने बचे? भाई टोटल एप्पल्स हैं हमारे पास 240, इसमें से एक्स एप्पल्स बेकार हो गए जिनको हमने फेंक दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग एप्पल्स कितने बचे? 240 माइनस एक्स। अब ये जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं, इन एप्पल्स को हमने 7/2 पर एप्पल के हिसाब से सेल करा, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 198। भाई आपको 198 का प्रॉफिट कब होगा? भाई सबसे पहले तो आप अपने कॉस्ट प्राइस को कवर करोगे, उसके बाद आपको 198 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये बात समझ आई बच्चों? भाई आपको 198 रुपीज का प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट आप कब लोगे? सबसे पहले तो अपने कॉस्ट प्राइस को कवर करोगे 600, उसके बाद आप प्रॉफिट लोगे 198। बस यहां से सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या होगी? 798। बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये से डिवाइड होगा 114 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 228। 240 माइनस एक्स इक्वल्स टू 228। फटाफट से बता दो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी 12, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 468। एक्स की वैल्यू होगी 12। अब इसका मतलब 12 एप्पल्स ऐसे थे जिनको हमने फेंक दिया, हमें यही फाइंड आउट करना है, हमने कितने परसेंट एप्पल को फेंक दिया। भाई हमने 12 एप्पल्स को फेंक दिया और हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने थे? 240। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 5%। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन देखो, आराम से देखो। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सर 7/2 कैसे है? 3.50 को हमने 7/2 नोट कर दिया। अच्छा ओके ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस यहाँ से। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। बहुत छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ डिस्काउंट होता क्या है? चलो इसको भी कर लो। डिस्काउंट का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी समझाया था। बिल्कुल, जब आप शॉपकीपर के पास जाते हो कोई सूट परचेज करने, या वो बोलते हो भैया हम तो हर बार आपसे ही परचेज करते हैं, हमारे तो पड़ोसी भी आपसे लेके जाते हैं, वो आप थोड़ा उसके आगे रोते हो ना, वो आप डिस्काउंट ही मांगते हो वहां। तो बच्चों डिस्काउंट समझ आया होता क्या है? फटाफट से बताओ। वो जो आप उसको अपनी सारी फैमिली के बारे में बताते हो, चाचा ताऊ सब आपके पास से ही परचेज करते हैं, वो जो आप उससे थोड़ा मांगने की कोशिश करते हो कि वो 100-50 रुपए कुछ कम कर दे, वो ही डिस्काउंट है बस। अब उस डिस्काउंट को देखो यहाँ आप कैसे यूज करोगे, इसको भी अभी करेंगे, पहले आप ये देख लो। डिस्काउंट ही समझ लो। अब आप देखो आपके पास क्या है, दो कंडीशन है।
कोई भी एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल पर आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है? सक्सेसिव डिक्रीज। भाई डिस्काउंट का मतलब क्या है? सक्सेसिव डिक्रीज। ये बात आपको स्टार्टिंग में ही समझाई थी। अब देखो ये जो सक्सेसिव डिक्रीज होता है ना, ये हर बार रिमेनिंग वैल्यू पर आप अप्लाई करते हो। कैसे? भाई आपके पास बिल्कुल इसका आंसर होगा 28%। भाई बात भी समझ लो बच्चों, आंसर तो आपका ठीक है। देखो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपके पास 2 डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट है 10% और एक डिस्काउंट है 20%। आप क्या करते हो, किसी आर्टिकल पर आपको 2 डिस्काउंट मिलते हैं, फर्स्ट डिस्काउंट 10% और सेकंड डिस्काउंट 20%। तो हमें फाइंड आउट करना है, अगर इन दोनों के प्लेस पर हमें एक ही डिस्काउंट देना हो तो वो कितने परसेंट का होगा। बच्चों क्वेश्चन समझ आया? हमने क्या करा, किसी आर्टिकल पर 2 डिस्काउंट दिए, फर्स्ट दिया 10% और सेकंड दिया 20%। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, या तो हम एक डिस्काउंट 10% और एक डिस्काउंट 20% देते हैं, या फिर इन दोनों के प्लेस पर ही हमें एक डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? या तो आप डिस्काउंट दे दो 10% और 20%, या फिर एक ही डिस्काउंट कितने परसेंट का देना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक तो अपना वही फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। देखो इसको भी ना आप थोड़ा सा समझ लो, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। देखो ये सेम फॉर्मूला हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा, लेकिन वहां पॉजिटिव हो जाएगा। ये सेम फॉर्मूला हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा, वहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये है सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव डिक्रीज मतलब वैल्यू कम होगी, इसलिए यहां नेगेटिव होगा। अब ये सेकंड वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा, ये होगा सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज मतलब वैल्यू ज्यादा होगी, तब यहां पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप डिस्काउंट की बात करोगे तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। दोनों बातें समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों, एक्टिव से रहा करो थोड़े। अब देखो एक मेथड तो हमारे पास यही है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही करो। भाई a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, हमें 2 डिस्काउंट का एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो वो कितना होगा, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 कितना होगा, 28%। या तो आप 2 डिस्काउंट दो, फर्स्ट डिस्काउंट पे करो 10% और सेकंड दो 20%, या फिर आप एक ही 28% का डिस्काउंट दे दो, दोनों बातें इक्वल हैं। बताओ बच्चों बात समझ आई? बस यही हमारे पास डिस्काउंट है। फटाफट से बोलो, बस डिस्काउंट मोर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो ये जो प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस जब हमारे पास 10% और 20% 2 डिस्काउंट है तब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास डिस्काउंट 3 भी हो सकते हैं। भाई कभी ऐसा भी तो हो सकता है आपको 3 डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़े। सोचो थोड़ा, 4 डिस्काउंट्स का एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़े, तब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक प्रोसेस समझ लो। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। भाई या तो वो फॉर्मूले वाले वैल्यू हमारे पास कॉन्सेप्ट है, या फिर आप इसको ऐसे परसेंटेज से कर सकते हो, ये ज्यादा ठीक है। यहां से हमारे पास 3, 4, 5, 6 कितने भी वेरिएबल हो जाएं, सब पे फॉलो होगा ये। देखो सपोज हमारे पास
किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, अब बात समझ लो, किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, हमने उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया, उसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, हमने उस पर 1 डिस्काउंट पे कर दिया, उसका प्राइस कितना बचा? 9। ये तो 10% के लिए था। अब फिर से 20% के लिए देखो, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। अगर हमारे पास किसी आर्टिकल का प्राइस है 5, हमने उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया, अब उसका प्राइस कितना बचा? 4। 10 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 50। 9 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 36। भाई किसी आर्टिकल का प्राइस था 50, किसी आर्टिकल का स्टार्टिंग प्राइस था 50 और अब उसका प्राइस है 36। आपने कितना डिस्काउंट दिया बताओ? कितना डिस्काउंट दिया आपने? सॉरी, डिस्काउंट में -14 आएगा। आपने कितना डिस्काउंट दिया? 14। अब हमने 14 डिस्काउंट दिया किस वैल्यू पर? 50 या फिर 36? 50। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो या तो आप 2 डिस्काउंट दो, एक 10% और एक 20%, या फिर एक ही दो 28%। अब देखो ये जो हमारे पास प्रोसेस है, अब हमारे पास कितने भी वेरिएबल्स हो जाएं, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये जो a + b - ab/100 था, इसको आप फिर पहले हर बार आप 2 के लिए फाइंड आउट करोगे, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे। ये बात समझ आई बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? वो आपको वहां तक ठीक है जहां तक हमारे पास ओनली 2 वेरिएबल्स हैं और आपको एक फाइंड आउट करना है। लेकिन जब 3 हो जाएंगे तो पहले आपको स्टार्टिंग के 2 से एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर रिमेनिंग दोनों से एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। फटाफट से बता दो आंसर क्या होगा? - 65%। देखो अब यहाँ ना हमारे पास 2 वेरिएबल हैं 30 और 50, तो इसको तो आप किसी से भी कर सकते हो, सेम ही टाइम लगना है आपको। ए की वैल्यू है हमारे पास 30, बी की वैल्यू है हमारे पास 50। ये कितना होगा? 15। 80 - 15 कितना होगा? 65%। या तो आप एक डिस्काउंट 30% और एक डिस्काउंट 50% का दो, या फिर दोनों के प्लेस पर एक ही डिस्काउंट 65% का दे दो, बातें इक्वल होंगी। बात समझ आई बच्चों? जब हमारे पास ये 2 वेरिएबल है तब तो किसी से भी करो सेम टाइम लगेगा, लेकिन जब ये 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर तुम्हें इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब इसको अपने परसेंटेज वाले मेथड से करो। 30% की फ्रैक्शन, बोलो बच्चों। देखो फ्रैक्शन ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा। 30% 3/10। 10। अगर हमारे पास प्राइस है 10, 3 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसका प्राइस कितना बचा? 7। 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2। 1/2। अगर हमारे पास प्राइस है 2, 1 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची? 20 और 7। किसी आर्टिकल का प्राइस था 20, अब उसका प्राइस बचा 7, आपने कितना डिस्काउंट दिया? 30। 13 डिस्काउंट आपने किस वैल्यू पर दिया? 20 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा? 65%। बात समझ आई बच्चों?
20 कैसे आ गया? बोलो 20 कैसे आ गया सर? 20 13 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 10 और 2 की मल्टीप्लाई, 7 और 1 की मल्टीप्लाई। ओके सर, ओके। देखो इस नेक्स्ट वाले को कर लेते हैं, ये भी बात सेम ही है। देखो जब हमारे पास 2 थे तब तो हम कैसे भी कर सकते थे, लेकिन अब ये हमारे पास 3 हो गए। अगर अब आप इसको फॉर्मूले से करोगे, बिल्कुल उनको भी करेंगे 41 और 43 को भी, पहले इनको समझो। देखो जब हमारे पास वो 2 वेरिएबल्स थे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब आप इस 3 वाले को फॉर्मूले से करोगे तो पहले आपको इन दोनों से एक फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन दोनों से एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट हर एक क्वेश्चन को उसी परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से करो। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 10% की फ्रैक्शन 1/10। अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, 1 डिस्काउंट दे दिया, रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 9। अब 20% के लिए चेक करो, 1/5। अगर किसी आर्टिकल का प्राइस है 5, 1 डिस्काउंट दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा? 4। 30% के लिए चेक करो, किसी आर्टिकल का प्राइस है 10, 3 डिस्काउंट दे दिया, रिमेनिंग कितना बचा? 7। इधर कितना होगा? 500, तीनों की मल्टीप्लाई, और इधर कितना होगा? 8। 8 नहीं होगा बच्चों, कितना होगा? 196। एकदम गलत, वेरी गुड। कितना होगा? 36 मल्टीप्लाई 7, 252 होगा ना? बिल्कुल। अब देखो किसी आर्टिकल का प्राइस था 500, अब उसका प्राइस बचा 252, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया बताओ? 248। और ये डिस्काउंट आपने किस वैल्यू पर दिया? 500 पर, और मल्टीप्लाई 100, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 248/5। फटाफट से बता दो कितना आएगा? 49.6%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो हमारे पास ये 3, 4, 5, 6 कितने भी हो जाए, ये प्रोसेस तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो स्टार्टिंग का फॉर्मूले वाला मेथड था उससे भी अच्छा है आप इसी से कर लो सब कुछ, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। बता दो फिर आंसर कितना होगा? अब एक आंसर तो बता ही दो बच्चों। फोर्टी 70%। 70%। देखो कभी कभी ये क्वेश्चन भी ना आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, प्रीलिम्स में आ जाते हैं कभी कभी ये क्वेश्चंस। देखो हमारे पास किसी आर्टिकल का प्राइस है 5, हमने उस पर 1 डिस्काउंट दिया, रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 4। 25% के लिए चेक करो, किसी आर्टिकल का प्राइस है 4, 1 हमने उस पर डिस्काउंट दिया, प्राइस अब कितना बचा? 3। 50% के लिए चेक करो, किसी आर्टिकल का प्राइस है 2, 1 हमने डिस्काउंट दे दिया, अब उसका प्राइस कितना बचा? 1। ये कितना होगा? 40, और ये कितना होगा? 12। किसी आर्टिकल का स्टार्टिंग प्राइस था 40
और अब उसका प्राइस है 12, कितना डिस्काउंट दिया? बताओ कितना डिस्काउंट दिया? 28। 28 डिस्काउंट दिया हमने 40 पर, मल्टीप्लाई 100, कितना होगा? 25, 70%। इसका मतलब 70% हमने डिस्काउंट दे दिया। बस हमारे पास डिस्काउंट इतना सही था। बताओ ये डिस्काउंट समझ आया बच्चों? और डिस्काउंट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कैंसिल भी कर सकते हो आप, इधर से इनको कैंसिल भी कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43, करो इसको ट्राई। अब इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे का आना चाहिए। आएगा नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी ट्राई तो करो। देखो हमारे पास एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस है 400। जब आप एक आर्टिकल को परचेज करोगे तो आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा, और जब आप 4 आर्टिकल्स को परचेज करोगे तो आपको 24% डिस्काउंट मिलेगा। हमें फाइंड आउट करना है कि हमें टोटल पांचों आर्टिकल्स पर कितना डिस्काउंट मिला। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? अजीब नहीं आ रहा, सही है एकदम। देखो समझ लो अब। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो। हमारे पास एक आर्टिकल का प्राइस है 400। अगर आप एक आर्टिकल को परचेज करोगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 6%। 400 का 6% कितना होगा? 24। अगर आप एक आर्टिकल को परचेज करोगे तब आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 24। जब आप 4 आर्टिकल्स को परचेज करोगे तो अब सब आप सबसे पहले ये बताओ, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400, 1 आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400, तो 4 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस क्या होगा? 1600। भाई 1 आर्टिकल का मार्क प्राइस है 400, 4 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस कितना होगा? 1600। जब आप 4 आर्टिकल्स को परचेज करोगे तब आपको 24% डिस्काउंट मिलेगा। 1600 का 24% कितना होगा बताओ? 384। भाई जब आपने इन पांचों आर्टिकल को परचेज करा तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? 408। भाई 24 डिस्काउंट मिला 1 आर्टिकल पर, रिमेनिंग 4 आर्टिकल्स पर कितना डिस्काउंट मिला? 384। तो जब आपने पांचों आर्टिकल्स को परचेज करा तो आपको 408 रुपीज का डिस्काउंट मिला। और ये 408 डिस्काउंट आपको किस वैल्यू पर मिला है? 400 प्लस 1600, 2000 पर, और मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा ये? 20.4%। बताओ बात समझ आई बच्चों?
प्रॉफिट एंड लॉस का बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फटाफट से इसको करो। और देखो अब एक क्वेश्चन आपसे होना ही होना चाहिए, क्योंकि अब इसको भी बहुत टाइम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस को भी चलते चलते। देखो इस पे तो कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों थोड़ा वेट करो, ग्रुप में मैसेज डाल के क्या करोगे? क्या हुआ बताओ? अब दिख रहा है स्क्रीन पर सब कुछ? बिल्कुल। बताओ फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमारे पास एक आर्टिकल है, उसका प्राइस है 50,000। हमारे पास एक आर्टिकल है, उसका प्राइस है 50,000। हमने क्या करा, ये जो शॉपकीपर है ये 5% डिस्काउंट तो हर एक कस्टमर को देता है। अगर ये 5% डिस्काउंट दे देगा तो अब इसकी रिमेनिंग वैल्यू कितना बचेगी? 95/100। भाई किसी आर्टिकल का प्राइस है 50,000, अब ये जो शॉपकीपर है ये 5% डिस्काउंट तो हर एक पर्सन को देता है, मतलब हम अब इसका प्राइस कितना बचेगा? 50,000 का 95%, उसके बाद 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है जो इसके मेंबर्स हैं। इसकी कोई मेंबरशिप होगी
जिसके पास वो मेंबरशिप है उनको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, मतलब उनको 15% का डिस्काउंट और मिलेगा। अब जिनके पास मेंबरशिप है उन्हें इतना पे करना पड़ेगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? भाई जिनके पास मेंबरशिप है उनको इतना पे करना पड़ेगा। तो बताओ जिनके पास मेंबरशिप है उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, करो मल्टीप्लाई। फटाफट से करो मल्टीप्लाई। 40375। इसका मतलब जिस कस्टमर के पास भी मेंबरशिप है उसको 40,375 रुपीज पे करने हैं। लेकिन इस शॉपकीपर ने क्या करा, गलती से एक मेंबरशिप वाले पर्सन से 40,000 रुपीज ले लिए, तो वो जो मेंबर था उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट हो गया? 375। भाई मेंबर को देना कितना था? 40,375। मेंबर ने दिया कितना? 40,000। तो मेंबर को कितना प्रॉफिट हुआ? 375 रुपीज का। बताओ बच्चों, यहां तक अब आपको कोई डाउट? अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो उस टाइम जो बोला था अब तो वो गया, अब तो मुझे भी नहीं याद है क्या बोल दिया होगा। अब आप ये बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट से डर डर लगता है, आज बता दो जी खोल के, एकदम दिल से। मी। मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग। इसका मतलब तुम हर एक बच्चे को बस कंपाउंड इंटरेस्ट से डर लगता है, बाकी तो सब तुम्हारा एकदम ओके रिपोर्ट है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएगा 100%। अब आप मुझे ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? एकदम नॉर्मल बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। भाई हमारे पास दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का तो नाम ही सिंपल है, कोई भी प्रिंसिपल उस पर आप जितना इंटरेस्ट पे करोगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। और एक है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कोई एक प्रिंसिपल है उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे और फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करोगे। जहां आप नॉर्मल इंटरेस्ट पे करोगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, जहां आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करोगे वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ बच्चों, बात समझ आई? कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे तो नेक्स्ट क्लास में ही होगा, लेकिन मैं आपको बातें समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास से बस हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखो इस चैप्टर में ना हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। एक ये छोटा सा फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ए है अमाउंट, पी है प्रिंसिपल। ए है अमाउंट, पी है प्रिंसिपल, आर है रेट और टी है टाइम।
बताओ बच्चे, फॉर्मूला समझ आया? देखो अब आपकी चॉइस है, अगर आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है तो आप रख भी सकते हो, अदरवाइज इसके हमें कोई भी नीड नहीं है, सब कुछ हम परसेंटेज से करेंगे। अगर याद है तो इस फॉर्मूले को भूल जाओ, अगर याद ही नहीं है तो फिर उससे अच्छे तो कोई बात ही नहीं है। इस फॉर्मूले की पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं कोई भी नीड नहीं पड़ेगी, हम हर जगह परसेंटेज का यूज करेंगे। देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिंसिपल। इस चैप्टर में हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। भाई इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमें इतना याद करना पड़ेगा, मतलब हम इतनी चीजें हैं जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इतने हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसमें से हमें जो भी दिक्कत होगी वो थोड़ी सी बस प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में होगी, बाकी ये सब तो सेकंडों में हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, भाई वो क्वेश्चन जो है 2 ईयर पे बेस आ सकते हैं, 3 ईयर पे बेस आ सकते हैं। मतलब 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, लेकिन हम क्लास में करेंगे 4 ईयर और 5 ईयर तक, और आप खुद से ही करने लगोगे। हमारे पास एग्जाम में आएंगे 2 ईयर और 3 ईयर के लिए, लेकिन हम क्लास में करेंगे 4 और 5 ईयर तक भी, और आपको कहीं तक भी करना हो आप खुद से कर सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 ईयर से, उसके बाद हम करेंगे जब हमारे पास टाइम 1 ईयर और 2 ईयर के मिडिल में कहीं भी हो, 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 9 मंथ, 1 ईयर 8 मंथ। बच्चों बात सुनना मत, बराबर टाइपिंग करते रहो। सबसे पहले हम करेंगे 2 ईयर के लिए फाइंड आउट, उसके बाद हम इस टाइप से देखेंगे जब हमारे पास टाइम है 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 2 मंथ, 1 ईयर 9 मंथ, 1 ईयर 8 मंथ। उसके बाद करेंगे हम 3 इयर्स के लिए फाइंड आउट, और 3 इयर्स के बाद देखेंगे हम जब हमारे पास टाइम होगा 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में कहीं भी, 2 ईयर 6 मंथ, 2 इयर्स 8 मंथ, 2 ईयर 10 मंथ, कहीं भी। सबसे पहले 2 ईयर, उसके बाद 1 ईयर और 2 ईयर के बीच के टाइम के लिए, उसके बाद 3 ईयर, फिर 2 ईयर और 3 ईयर के बीच के टाइम के लिए। बात समझ आई बच्चों? तो हम किस टाइप से इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इस चैप्टर में भी हमारे पास 2 प्रोसेस होंगे। इस चैप्टर में हमारे पास 2 प्रोसेस होंगे, नहीं कुछ भी हो सकता है, 8 मंथ 4 मंथ 10 मंथ कुछ भी हो, आप सब कुछ फाइंड आउट कर लो, टेंशन मत लो आप। देखो अब इस चैप्टर में हमारे पास ना 2 मेथड होंगे। सबसे पहले करेंगे हम एकदम बेसिक से, कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या क्या इसके इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। उसके बाद हम एकदम बेसिक से करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद हम एकदम बेसिक से करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा मेथड समझाऊंगा, बस आप उस मेथड को याद रखना। एग्जाम में आप क्वेश्चन रीड करोगे, ऑप्शन देखोगे और आंसर मार्क करोगे, 100% ऐसा ही होगा। जिन बच्चों ने आपसे पहले कर लिया आप उनसे भी पूछ सकते हो, लेकिन उस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, वो मेथड उसके बाद ही समझ आएगा।
तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्लियर करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक, और फिर उसके बाद वो मेथड जिस मेथड को आपको एग्जाम में फॉलो करना है। बताओ यहां तक कोई डाउट? देखो बहुत अच्छा सा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि सबसे बुरा कौन सा चैप्टर लगता है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताएगा आपको 80% केस में। अब देखो आपने एक फिगर बना लो, या फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में ही करोगे? बताओ 5 मिनट से वैसे भी क्या कर सकते हैं? नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी बिताशु, आप चिल रहो एकदम। आप क्वेश्चन देखोगे और मार्क करोगे। देखो 5 मिनट में वैसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, बातें बीच में रह जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करना पड़ेगा सब कुछ। तो नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको समझाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। जब हमारे पास टाइम है 2 इयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक, और थोड़ा टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना। उस टेस्ट का मेन मोटिव ये है कि अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करो। बितांशु जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो सब कुछ डिस्कस होंगे, आप टेंशन मत लो। सब हर एक क्वेश्चन डिस्कस होगा जो भी बन सकता है। देखो टेस्ट में क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, 8 या फिर 5 6 इतने क्वेश्चन होंगे बस। वर्कशीट भी अगर आपसे नहीं हो रही कोई बात नहीं, क्योंकि वर्कशीट में तो रेशियो और मिक्सचर दोनों के कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप क्लास की पीपीटी तो 100% करो। टाइम पे मिलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टेंशन मत लो आप, वहीं पता चलेगा क्या होगा। बस आप अपनी प्रिपरेशन करो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ जी बोलो। सर एक डाउट था प्रॉफिट एंड लॉस का, बताओ क्या सर? मतलब उस टाइप में था आपने पढ़ा, शॉपकीपर सेल्स 2 पेन, 1 at profit and 1 at loss, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस है, और एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ पेन्स आर 300, और ओवरऑल समझ आएगा। आप क्या करो, क्वेश्चन रोबो मैम को भेज दो। भेज दो क्या? ठीक है ठीक है, बिल्कुल, इसमें ही आप था अभी सर, मॉक भेज टेस्ट दो। में था। हाँ ठीक है सर, आप अभी भेज दो। हाँ ठीक है सर। आपने सर पढ़ाया था ना वो नो प्रॉफिट नो लॉस, वैसा ही है, पर इसमें ओवरऑल 6.25% प्रॉफिट है। इधर नो प्रॉफिट नो लॉस था, इधर प्रॉफिट 6.25% अगर है, और ओवरऑल है बाकी तो सेम वो है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से होगा। मैं बता दूंगा, आप क्वेश्चन सेंड कर दो, जो भी ठीक है कॉन्सेप्ट ठीक है यूज होगा मैं बता। बाय बाय बच्चों, ठीक टेक है। केयर। आलोकित सर आ जाएंगे जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक होते हैं, अभी इतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो ठीक होते हैं तुरंत आ जाएंगे।